क्या आपने कभी आसमान पर चमकते सितारों को देखकर सोचा है कि इन दूर दराज कहकशाओं के पार क्या राज छुपे हैं? क्या हम कभी वक्त की कैद से आजाद होकर माजी या मुस्तकबल का सफर कर सकेंगे? स्पेस में टाइम ट्रेवल, ये सवाल सदियों से इंसानी तखय्युल को महमेज करता रहा है। आज हम साइंसी नजरियात की रोशनी में जानें गे कि क्या यह महज एक ख्वाब है या एक ऐसी हकीकत जिसके दरवाजे मुस्तकबल में खुल सकते हैं। आइंस्टाइन के नजरिया अज़ाफियत ने कायनात को समझने का हमारा अंदाज हमेशा के लिए बदल दिया। उनका कहना था कि वक्त मुतलक नहीं बल्कि रफ्तार और कशिशे थिक़ल से मुतासिर होता है। इस तसव्वुर को समझने के लिए एक खलाई जहाज का तसव्वुर करें जो रोशनी की रफ्तार के करीब सफर कर रहा हो। इस जहाज में मौजूद खलाबाज के लिए वक्त बहुत आहिस्ता गुजरेगा, जबकि जमीन पर मौजूद लोगों के लिए वक्त अपनी मामूल की रफ्तार से चलता रहेगा। अगर ये खलाबाज कुछ सालों बाद जमीन पर वापस लौटे तो उसके लिए चंद साल गुजरे होंगे, लेकिन जमीन पर सदियां बीत चुकी होंगी। ये टाइम डायलेशन का असर है जो हमें बताता है कि मुस्तकबल का सफर नजरियाती तौर पर मुमकिन है। तेज रफ्तारी हमें वक्त में आगे ले जा सकती है, लेकिन माजी में वापस जाने का रास्ता अभी भी एक मामा है। क्या कायनात में कोई शॉर्टकट मौजूद है जो हमें अरबों नूरी साल का फासला पलक झपकते में तय करने और शायद वक्त में भी सफर करने की इजाजत दे? यहां वर्म होल्स का तस्वर सामने आता है। आइंस्टाइन के नजरियात के मुताबिक स्पेस टाइम एक लचकदार चादर की तरह है, और अगर उस चादर को मोड़कर दो दूर दराज मकामात को एक सरंग के जरिए जोड़ दिया जाए तो उसे वर्म होल कहा जाएगा। एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह एक खलाई जहाज इस प्रासरार सरंग में दाखिल होकर फौरी तौर पर कायनात के दूसरे कोने में पहुंच जाता है। अगरचा वर्म होल्स अभी तक सिर्फ एक रियाजियाती अमकान है और उन्हें कभी दरियाफत नहीं किया गया, लेकिन कुछ साइंसदानों का मानना है कि अगर उन्हें मुस्तहकम रखा जा सके तो वो न सिर्फ स्पेस बल्कि वक्त में भी सफर का जरिया बन सकते हैं। कायनात के सबसे प्रासरार और ताकतूर अजसाम यानी ब्लैक होल्स भी टाइम ट्रेवल के तसव्वुर से जुड़े हुए हैं। ब्लैक होल की कशिश सिक़ल इतनी शदीद होती है कि ये अपने इर्द-गिर्द स्पेस टाइम को बड़ी तरह मोड़ देती है, जैसा कि आप इस इन्फोग्राफिक में देख सकते हैं। इस शदीद झुकाव की वजह से ब्लैक होल के करीब, खासतौर पर उसके इवेंट होराइजन, वो मकाम जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, के पास वक्त इंतहाई सस्त हो जाता है। अगर कोई खलाबाज किसी तरह ब्लैक होल के करीब जाकर महफूज वापस आ सके तो उसके लिए गुजरा हुआ वक्त जमीन पर गुजरे हुए वक्त से बहुत कम होगा। ये भी टाइम डायलेशन की एक शदीद मिसाल है जो हमें दिखाती है कि कायनात के कवानीन किस कदर हैरत अंगेज और हमारी आम फहम से बलातर हैं। आखिर में ये समझना जरूरी है कि टाइम ट्रेवल के ये तमाम तसव्वुरात, चाहे वो तेज रफ्तारी से हों, वर्म होल्स के जरिए हों या ब्लैक होल्स के करीब, फिलहाल सिर्फ नजरियाती हैं। उनको हकीकत का रूप देने के लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी और तवानाई की जरूरत होगी जो अभी हमारे तसव्वुर से भी बाहर है। बहुत से तजादात, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, अगर आप माजी में जाकर अपने दादा को खत्म कर दें तो आपका वजूद कैसे मुमकिन होगा, भी इस राह में हाइल हैं। लेकिन साइंस नाम ही नामुमकिन को मुमकिन बनाने की जस्तजू का है। आज जो कुछ साइंस फिक्शन लगता है कल की हकीकत बन सकता है। तहकीक का ये सफर जारी रहेगा और शायद एक दिन इंसानियत वक्त के राज को भी तस्खीर कर ले। पिछली वीडियो में हमने देखा कि फिज़िक्स के कवानीन हमें किस तरह टाइम ट्रेवल के अमकानात की तरफ इशारा करते हैं। एक ऐसा सफर जो रोशनी की रफ्तार को मात देकर या ब्लैक होल के किनारे से होकर किया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम वाकई माजी में चले गए तो उसके नताइज क्या होंगे? क्या तारीख खुद को एक ऐसे जाल में फंसा लेगी जहां से निकलना नामुमकिन हो? आइए आज वक्त के सफर से जुड़े कुछ सबसे बड़े और खतरनाक तजादात को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दादा के पैराडॉक्स की, जो टाइम ट्रेवल का सबसे मशहूर तजाद है। तसव्वुर करें कि एक शख्स टाइम मशीन में बैठकर माजी में जाता है और हादिसाती तौर पर अपने जवान दादा को कोई नुकसान पहुंचा देता है, जिसकी वजह से उसके दादा की शादी ही नहीं हो पाती। अब यहां एक मंतिकी मसला खड़ा हो जाता है। अगर आपके दादा की शादी ही नहीं हुई तो आपके वालिद पैदा नहीं हुए, और अगर वो पैदा नहीं हुए तो आपका वजूद भी मुमकिन नहीं।
लेकिन अगर आपका वजूद ही नहीं है तो माजी में जाकर अपने दादा को नुकसान किसने पहुंचाया? ये एक ऐसा चक्र है जिसका कोई आगाज है ना अंजाम, और ये वक्त के तसलसल को एक नाकाबिल हल गथी में उलझा देता है। उसके बाद आता है बॉटस्ट्रीप पैराडॉक्स, जिसे हम एक मालूमाती लूप भी कह सकते हैं। फर्ज करें कि एक साइंसदान को मुस्तकबल से एक टाइम मशीन का बलियोपरंत मिलता है। वो इस नक्शे को इस्तेमाल करके एक कामयाब टाइम मशीन बना लेता है और शहरत हासिल करता है। फिर अपनी जिंदगी के आखिर में वो फैसला करता है कि उस इल्म को आगे बढ़ाना चाहिए, और वो वही बलियोपरंत अपनी टाइम मशीन के जरिए माजी में भेज देता है ताकि इसका नौजवान वरजन उसे हासिल कर सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस टाइम मशीन का नक्शा असल में किसने बनाया था? ये मालूमात कहाँ से आए? साइंसदान ने उसे मुस्तकबल से हासिल किया और मुस्तकबल ने उसे माजी से। ये मालूमात एक ऐसे दायरे में कैद हो गई हैं जिसका कोई नुक्ता आगाज ही नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई अपने जूते के तस्मे पकड़कर खुद को हुआ मैं उठा ले। आखिर में हम बटरफ्लाई इफेक्ट पर नजर डालते हैं, जिसका नजरिया ये है कि माजी में की गई एक छोटी सी तब्दीली भी मुस्तकबल में बहुत बड़ी और गैर मुतवक्का तब्दीलियों का बास बन सकती है। उसका नाम उस ख्याल से आया है कि एक ततल्ली का पर फड़फड़ाना दुनिया के दूसरे कोने में तूफान बर्पा कर सकता है। एनिमेशन में तसव्वुर करें कि आप माजी में जाते हैं और सिर्फ एक फूल तोड़ लेते हैं, जो बज़ाहिर एक मामूली सा अमल है। लेकिन क्या हो अगर इस फूल पर बैठने वाली मक्खी ने किसी जानवर को काटना था जिसकी नस्ल आगे चलकर इंसानी इर्तिका पर असरअंदाज होती? आपकी एक छोटी सी हरकत तारीख के धारे को यकस्सर बदल सकती है, जिसके नतीजे में मुस्तकबल ऐसा हो सकता है जिसे आप पहचान भी ना सकें। शायद आपके इस अमल से एक अजीम जंग छुड़ जाए या कोई शहर ही सफा हस्ती से मिट जाए। तो क्या उन पेचीदा तजादात का कोई हल मौजूद है? कुछ साइंसदान मल्टीवर्स यानी कथीर कायनातों का नजरिया पेश करते हैं। इस नजरिए के मुताबिक जब भी आप माजी में जाकर कोई तब्दीली करते हैं तो आप एक नई टाइम लाइन या मुतवाजी कायनात तख्लीक कर देते हैं। असल कायनात अपनी जगह पर कायम रहती है, लेकिन आपकी तब्दीली एक नए मुस्तकबल को जन्म देती है जो आपकी अपनी हकीकत बन जाती है। इस तरह दादा का पैराडॉक्स हल हो जाता है, क्योंकि आप जिस दादा को नुकसान पहुंचाते हैं वो एक दूसरी टाइम लाइन के होते हैं, जबकि आपकी अपनी टाइम लाइन महफूज रहती है। लेकिन ये नजरिया खुद कई नए सवालात को जन्म देता है। क्या इंसानियत कभी इतनी समझदार और जिम्मेदार हो सकेगी कि वो वक्त के धारे को बदलने की ताकत को संभाल सके? या ये टाइम ट्रेवल की टेक्नोलॉजी कायनात के लिए एक ऐसा खतरा साबित होगी जिससे बचना ही बेहतर है?